सो हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। तो अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है तो 4th डे से लेके 10th डे के बीच में किस तरह का आपका जर्नी रहने वाला है, किस तरह से आपको हेड वॉश करना है और कैसे आपको क्रस्ट रिमूव करना है, इसके बारे में वीडियो है। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को एक बार नहीं, आपको 2 बार इसको देखना है और अच्छे से देखिए। राइट, तो देखिए अगर हम बात करें 4th डे की, तो 4th डे पे आपका कंडीशन क्या रहता है। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, दिस इज द 4th डे ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांट। इस तरह कुछ कंडीशन होने वाला है जिसमें आपका जो स्वेलिंग वाला पार्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। सेकंड, पेन भी काफ़ी कम हो जाएगा। यू विल मोर कंफर्टेबल। स्वेलिंग का जो पार्ट होता है वो सेकंड डे के आसपास ज़्यादा होता है। सेकंड डे के बाद में धीरे धीरे आपका स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाता है और हम देखेंगे कि जो आपका कह सकते हैं जो क्रस्ट फॉर्मेशन है वो 3rd और 4th डे के आसपास आपका स्टार्ट हो जाता है। क्रस्ट बेसिकली क्या होता है, कह सकते हैं कि एक ड्राई स्किन होती है जो कि हेयर के अराउंड होती है और इसी को हमें 10th डे के ऊपर रिमूव करना है। तो 4th डे पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो 2 डेज होता है वहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि शुरू में आपकी ड्रेसिंग रिमूव करते हैं और 4th डे पे फर्स्ट हेड वॉश करते हैं। अगर आप बाई चांस अगर आप बाहर से कहीं आए हैं एंड यू आर नॉट एबल टू कम फॉर द फर्स्ट हेड वॉश, सो व्हाट टू डू, उसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको नो टच टेक्निक से करना है। 2 एरियाज है हमारे पास क्लीन करने के लिए, एक आपका रिसिपिएंट एरिया है, एक आपका डोनर एरिया है। मोस्ट ऑफ टाइम डोनर एरिया ज़्यादा कह सकते हैं कि इजीली क्लीन हो जाता है। यू कैन टच ऑन दैट एरिया जेंटल, यू कैन यूज द सोप और यू कैन यूज द शैम्पूज। आप जेंटली आप इसको कह सकते हैं कि लगा सकते हो। 2 से 3 मिनट तक आप पीछे लगा के यू कैन जस्ट क्लीन इट नाइसली। ओके, कोशिश ये कीजिए कि वहाँ पे कोई भी क्रस्ट नहीं रहे। किसके ऊपर? डोनर एरिया के ऊपर। ओके, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ क्रस्ट ऑन द बैक एरिया एंड देयर शुड नॉट बी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ओके, इफ एनीथिंग इज देयर इन द yellowish crust, then you can remove it nicely. और सेकेंड है कि उसके बाद you can use a kind of a good soframycin cream or any kind of other antibiotics. आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका डोनर एरिया अच्छे से हील हो जाएगा। मोस्ट ऑफ टाइम आई हैव सीन द डोनर एरिया इज क्वाइट गुड, क्वाइट हेल्दी आफ्टर 4th। ओके, लेकिन लगता है कि कुछ पार्ट रह गया तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस। ओके, जो आपको नंबर दे रखे हैं यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दैट नंबर। तो ये आपका डोनर एरिया का कह सकते हैं कि आपका केयर हो गया। और अगर हम बात करें अगले 10 डेज़ के लिए, 7 to 10 डेज़ के लिए, तो आपको इसी तरह से केयर करना है। अगले 5 to 7 डेज़ के लिए आपका डोनर एरिया अच्छे से हील हो जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मेन जो केयर होता है वो बेसिकली वो रिसिपिएंट एरिया की होती है। तो रिसिपिएंट एरिया के लिए क्या करना होता है आपको, इफ यू आर डूइंग द फर्स्ट हेड वॉश, व्हाट यू टू डू, यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ ए थिक पेस्ट ओके ऑफ द शैम्पू। और उसके बाद में क्या करना है, हल्का सा फोम बना लीजिए उसका एंड दैट फोम यू कैन जस्ट पोर on the recipient area and you can keep for 1 to 2 minutes, 3 minutes. Okay, and gently you have to be like by mug you can just clean that area. Okay, आपको no touch technique से clean करना है, means you will not touch that area. और उसके बाद में क्या करना है कि आपको gently उसको clean करना है। पॉसिबली अगर हो तो आप ज़्यादा इसको टच मत कीजिए, यू कैन क्लीन फ्रॉम द साइड्स ओनली। ओके, तो इस तरह से आपको रखना है। ऑब्वियसली आपका जो स्प्रे वाला पार्ट होता है दैट यू कैन डू लाइक एवरी 2 to 3 आवर्स ओके टिल 7 डेज और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। हमारा जो हेयर रूट्स का जो फिक्सिंग होता है ना वो बेसिकली हो जाता है आपका 6th और 7th डे, मतलब 1 वीक के आसपास हो जाता है। तो उसके बाद आपको स्प्रे करने की कोई नीड नहीं होती है। बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स आपको बराबर अच्छे से लेना है। टाइम 7 डेज का एंटीबायोटिक होता है एंड द पेन किलर इज ऑल्सो देयर, यू कैन टेक द पेन किलर। 4th डे के अराउंड बिकॉज सो मेनी पीपल दे वांट टू गो टू ऑफिस। ओके, सो you can go to office also, but remember that you will not do kind of excessive work over there. कोशिश ये कीजिए कि आपका काम है वो आराम से हो जाए। ओके, some people they are like doing the marketing activities and all, तो मैं कहूँगा कि वो मार्केटिंग वाले तो बिल्कुल आप नहीं जाएं। 7 to 10 डेज तक कोशिश कीजिए कि आपका काम घर से ही हो जाए। तो इस तरह से आपको केयर करना है एंड 4th डे के बाद भी आपको थोड़ा सा केप पहन के रखना पड़ेगा। केप दैट यू कैन वियर फॉर नेक्स्ट 10 डेज एंड नो नीड टू अप्लाई एनीथिंग ओवर हियर। डोंट अप्लाई एनी काइंड ऑफ ऑयल, डोंट डू द मसाज, डोंट डू ओके, डोंट टच दिस एरिया। समटाइम्स आफ्टर 4th डे you will see some kind of itching will be there on that area. Itching एक healing का साइन होता है। itching के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, why the itching is there on the scalp after hair transplant. You can learn by that video. और ये वाला केयर होता है। वर्कआउट की बात करते हैं तो वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना अभी। कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से हेल्दी बने रहें। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो वर्कआउट है वो आप पोस्टपोन कर दें। यस, यू कैन गो फॉर द वॉक इन द मॉर्निंग आवर्स एंड यस, माइल्ड स्वेलिंग विल बी देयर ऑन द फोरहेड लिटिल बिट। ओके, सो इन नेक्स्ट 3 to 4 days द स्वेलिंग विल डिसअपीयर। और अगर ज़्यादा कुछ होता है तो यू कैन कंटिन्यू द पेन किलर एंड द एंटी स्वेलिंग मेडिकेशंस फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा होगा कि नेकेसार टैबलेट या जो डेक्लोरानेसार टैबलेट होता है वो 10th डे तक आपको लिखता हूँ, सो दैट द हीलिंग पार्ट एंड द पेन पार्ट विल बी रिड्यूस्ड फर्दर। सो कमिंग नेक्स्ट 1 वीक तक आपको यही प्रोसेस करना है। ओके, और समय के साथ आप देखोगे कि पेन और कम हो जाएगा, आपका स्वेलिंग बिल्कुल नहीं रहेगी और स्काल्प धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ओके, ड्राइनेस मतलब है कि आपका स्वेलिंग का पार्ट कम हो जाएगा लेकिन हल्का सा ऑयल वहाँ पे हो सकता है। ओके, स्काल्प इज लाइक मोस्ट ऑफ टाइम ऑयली। ओके, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू क्लीन प्रॉपर्ली, सो ऑब्वियसली द स्काल्प विल बी ऑयली। लेकिन आपको एंटी डंड्रफ शैम्पू यूज नहीं करना है। like you have to use only the this baby shampoo what I'm giving you. Okay, so for the 10 days you have to use the baby shampoo और उसके बाद आप कह सकते हैं कि एंटी डेंड्रफ शैम्पू या फिर जो रेगुलर शैम्पू है आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं 4th से लेकर 10th डे के बीच में ये प्रोसेस रहेगा। 10th डे के ऊपर क्या होने वाला है, देखिए 10th डे के आसपास
आपका क्रस्ट बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और अच्छा फॉर्मेशन के बाद में हमें इसको रिमूव करना है। सो मोस्ट ऑफ टाइम जो क्रस्ट जो रिमूवल होता है आपका वो 10th से लेकर 12th के बीच में होता है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अभी थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं कि ड्राई नहीं हुआ है तो यू कैन वेट फॉर अनदर 1 or 2 days। अदरवाइज 10th डे इज़ द आइडियल डे दैट वी कैन रिमूव द क्रस्ट। अब क्रस्ट कैसे रिमूव करना है उसके ध्यान में रखना है। देखिए आप वॉश तो डेली कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है 10th डे पे आते आते क्या करना है आपको कि यस यू हैव टू मेक अगेन द सेम फॉर्म। ओके, जो थिक आपका पेस्ट है वो आपको बनाना है, हल्का सा उसका फॉर्म बनाना है। साथ में आपको कुछ एक गोज रखना है, वेट गोज। आप एक काम करोगे कि हल्का सा पहले शैम्पू यू कैन जस्ट पोर ऑन दैट एरिया, ऑन द फ्रंट एरिया। उसके बाद में वेट गोज आपको उसके ऊपर रख देना है एंड दैट यू हैव टू कीप एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद देखो कि जो आपका क्रस्ट है वो काफ़ी कह सकते हैं कि वेट हो जाएगा और उसके बाद में वो वेट है क्रस्ट, उसको धीरे से आपको फिंगर से इस तरह से आपको रिमूव करना है। राइट, ये जो फोटो पे आप देख पा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से आपको धीरे धीरे रिमूव करना है। यू हैव टू डू वेरी स्लोली, वेरी जेंटली। ओके, एंड you can see that some hairs are coming out. If the hairs are coming, still no need to worry because the roots are there in the skin. So बिल्कुल भी worry होने वाली बात नहीं है। Yes, in the first day it's possible that you can remove only 50% of the crust. लेकिन another for next 1 to 2 days 3 days के अंदर आप धीरे धीरे उस crust को आप रिमूव कर लीजिए। कभी कभार मैंने देखा कि वहाँ पे हल्का सा थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, ऐसा कुछ फील होता है। तो ऐसा कुछ होता है तो ये जस्ट प्रेस दैट एरिया। ओके, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इस एरिया के ऊपर अगर आपको नीड है, कहीं पर लगता है कुछ इन्फेक्शन का पार्ट है या कुछ और कुछ पार्ट है, तो डेफिनेटली पहले तो हमें बताना है। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट ए काइंड ऑफ एस्ट्रोफॉर्माइसिन क्रीम ऑन दैट एरिया, जो कि एक हल्का फुल्का कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से यूज़ करना है। और ऑब्वियसली एंटीबायोटिक आपकी खत्म हो चुकी होती है, पेन किलर भी खत्म हो चुकी है 10th डे के ऊपर। अब आप फ्री हैं कि आप कोई सा भी कैप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप 3 to 4 डेज तक आप कैप नहीं लगाते हैं, जो आपका सर्जिकल कैप लगाते हैं वही ठीक रहेगा। बिकॉज अभी जब जैसे जैसे क्रस्ट रिमूव हुआ है उसके बाद में उस एरिया के ऊपर थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। सो यू कैन गिव काइंड ऑफ अ टाइम फॉर अनदर 2 to 3 days। आई हैव सीन समटाइम्स यू कैन सी टाइनी फोलिकुलाइटिस और टाइनी पस फॉर्म लीजन ऑन दैट एरियाज। ओके, वो कभी कभी इसलिए होता है कि ऑब्वियसली कुछ पार्ट आपका नेकेड होता है तो वहाँ से आपका बैक्टीरिया एंटर कर जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें बताना है। ओके, यू हैव टू बी डिस्कस डॉक्टर विथ मी, राइट। और अगले हम बात करें कि मेडिसिन वगैरह कब यूज़ करना है, तो देखिए मेडिसिन हमें यूज़ करना है 2 वीक्स के बाद में, जो कि हेयर ग्रोथ वाली मेडिसिन है। अगर आप जिमिंग करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको 2 वीक्स के बाद में शुरू करना है। ओके, और इनिशियली सिंस यू हैव गिवन अ गैप ऑफ एटलीस्ट 20 days, okay, so you have to start with a kind of milder exercise only and slowly that you can build. Okay, so after 1 month of the hair transplant you can go for your routine gymming part, right। अगर आप उसके बाद आपको ठीक है हेवी एक्सरसाइज करना चाहते हो कर सकते हो। स्वेटिंग ज़्यादा नहीं हो, स्वेटिंग होता है तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन की जो हेल्थ होती है इसको हैम्पर करता है, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने बताया कि आपका 10th डे तक क्या होता है कि स्काल्प ज़्यादा ऑयली हो सकता है, तो अब यहाँ से कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू का रोल आता है। सो 10th डे के बाद यू कैन यूज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू। सो 10th डे पे आप एक ज़रूर जब मेरा प्रिस्क्रिप्शन करके भी जो दूर होते हैं दे आर नॉट एबल टेक द प्रिस्क्रिप्शन। सो 10th डे आफ्टर क्रस्ट रिमूवल यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी, सो आई मेक अ काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू। सो इसमें 2 शैम्पू रहेंगे, वन इज़ अ रेगुलर शैम्पू, सेकंड इज द एंटी डैंड्रफ शैम्पू। उनको कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि हमारा कितना नीड हो रही है। अगर हमें लगता है कि स्किन ज़्यादा ऑयली है, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ alternate day shampoos। ओके, इन बिटवीन यू कैन यूज़ द रेगुलर शैम्पूज। विथ टाइम द स्काल्प विल बी नॉर्मल, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ द नॉर्मल शैम्पू। बेबी शैम्पू अगर आपके पास में है तो ठीक है, यू कैन यूज़ इंस्टेड ऑफ द रेगुलर शैम्पू, बट यस द रोल ऑफ द एंटी फंगल शैम्पू और एंटी डैंड्रफ शैम्पू विल बी देयर। ओके, सो 10th डे के बाद आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल दे आर लाइक डूइंग द हेयर ट्रांसप्लांट बिटवीन 25 to 40 years एंड योर स्किन इज लिटिल बिट ऑयली ऑन दैट टाइम। एक और चीज़ है कि डॉक्टर मैं स्मोकिंग करता हूँ और एल्कोहल लेता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। सो आइडियली तो डायरेक्ट वी हैव टू बी स्टॉप। अगर आपने 10 to 15 डेज तक अगर आपने स्टॉप किया तो मैं कहूँगा कि आप बहुत सारे साइंस ऑफ द दोनों है वो एजिंग के कह सकते हैं कि पार्ट हो सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप क्विट रखिए आप, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ठीक है डॉक्टर आई वांट टू टेक इट अगेन, ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो और काफ़ी लोग होते हैं मेरे से पूछ नहीं पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू आस्क, ओके, बिकॉज दे आर वेरी शाई ऑन दैट पार्ट। ठीक है, अगर 2 वीक्स के बाद आप लेना चाहिए तो ले सकते हो, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा आपको। लेकिन 2 सप्ताह तक आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, ठीक है। देयर इज़ ट्राई टू अवॉइड दैट, ओके, ताकि हमारा ग्रोथ अच्छा रहे और हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो कम ही रहे। ओके, देखिए अगर हम बात करें हेयर की तो हेयर से ठीक है स्मार्ट वाला पार्ट है, लेकिन अगर बाकी जो एजिंग साइंस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दे आर ऑल्सो नॉट गुड। ओके, तो अगर आप सोचते हैं मुझे एक अच्छा दिखना है, माई लुक शुड बी गुड, ओके, सो देन वर्क ऑन द एंटायर बॉडी, नॉट ओनली ऑन द हेयर पार्ट,
राइट। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट। तो इस तरह का आपका जर्नी रहेगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन इस तरह का रह गया है तो आप ज़रूर मेरे से कॉन्टेक्ट करना, सो वी कैन है ना, वी कैन सोल्व दैट क्वेश्चन एंड होपफुली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट का करना पार्ट, आई यूज्ड टू से दिस 50% पार्ट, नाउ द 50% पार्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, जितना अच्छा केयर करेंगे, जितना अच्छा मेडिसिन यूज़ करेंगे, उतना ही डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, उसका जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट एंड होपफुली आवर रिजल्ट विल बी द बेस्ट। थैंक यू।